अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब देखो हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट है। अब देखो डिफरेंट सेट हैं उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह जाहिर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर है और इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर होगा, सेट ऑफ इवन नंबर है, सेट ऑफ कंपाउंड नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इंशाल्लाह ये सारे हमने इस वीडियो में क्लियर करने हैं। ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो आप माशाल्लाह 9th 10th तक भी चले जाओ तो ये आपको उधर भी काम देगी चीजें, ठीक है। ये उधर तक आपको ये काम देगी इंशाल्लाह। अब देखो सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे जाहिर करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एक्सप्रेस करते हैं? एन से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। और ये कौन से नंबर होते हैं? इनको उर्दू में कुदरती अदाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदरती अदाद। अब देखो नेचर से निकला है, नेचुरल नेचर से निकला है। अब देखो ये 1 2 3 जो आप जितनी भी काउंटिंग है, गिनती है, ये सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इनको कहते हैं कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर और इन्हें एन से जाहिर करते हैं। अब होल नंबर है, कंप्लीट से निकला है, ऐसे समझिए मुकम्मल अदाद है। ये क्या है? मुकम्मल अदाद है। और अदाद कब मुकम्मल होते हैं? जब इनमें जीरो ऐड किया जाए। जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो ये मुकम्मल अदाद बन जाते हैं। इनको कहते हैं होल नंबर और इनको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। 0 1 2 3 और इस नुक्तों का डॉट का मतलब यही है कि कंटिन्यूज है, आगे जारी है, ठीक है। अगर आपको कहे ना फास्ट होल नंबर लिखो, ठीक है, या फास्ट 6 नेचुरल नंबर लिखो तो आपने वही 6 लिखने होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हमने इसलिए कंटिन्यूज लिखे हुआ है, खुद से सपोज किए हुए है ना। अब देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर है तो इसको हम हमेशा पी से जाहिर करते हैं। प्राइम मीन मुफरद अदाद, प्राइम मीन प्राइम नंबर भी मुफरद अदाद और इन्हें हमेशा पी से जाहिर करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन से होते हैं? जिन पे दो टेबल जाए। प्राइम नंबर वो कौन से होते हैं? जिन पे सिर्फ दो टेबल जाए। कौन कौन से? एक तो उसका खुद वाला जाए, दूसरा एक वाला टेबल जाए। अब देखो एक है, एक पे तो सिर्फ एक वाला ही जाएगा, कोई और टेबल तो नहीं जाएगा ना, लिहाजा एक तो नहीं होगा। अब दो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दो पे एक वाला भी, 1 वाला भी टेबल जाता है और 2 वाला भी जाता है। अब इसी तरह 3 है, ठीक है, 4 है। अब 4 देखो कंपाउंड नंबर है, कंपाउंड नंबर भी इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। कंपाउंड नंबर इसलिए है क्योंकि इस पर 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं। अब ये 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इस पे 3 टेबल जाते हैं, 2 वाला भी जाता है, 4 वाला भी जाता है, 1 वाला भी जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे और इस तरह आपने खुद से भी फाइंड आउट कर लेने हैं। 7 है जिस तरह, ठीक है, 7 के बाद आपका 11 पड़ा है, ये सारे क्या आ जाते हैं? प्राइम नंबर में। लेकिन ये 9 है, 10 है, ये सारे क्या होंगे? कंपाउंड नंबर, क्योंकि इन पर 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियरफाई हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलते हैं अब सेट ऑफ प्राइम नंबर के बाद हम करते हैं सेट ऑफ कंपाउंड नंबर। अब देखो कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, पहले ही आपको बताया था। कंपाउंड नंबर वो होते हैं जिन पर 2 से ज्यादा टेबल जाए, 2 से ज्यादा टेबल जाए, यानी 2 से ज्यादा पहाड़े जाए तो उनको कंपाउंड नंबर कहते हैं। अब देखो कंपाउंड नंबर को हमेशा हम सी से जाहिर करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आया पड़ा होता है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, या प्राइम नंबर एंड कंपाउंड नंबर में क्या डिफरेंस है, या वो कहता है इनको डिफाइन करो, तो आपने इसी मदद से डिफाइन कर देना है, ठीक है। कि जिन पर 2 टेबल जाए वो प्राइम नंबर होते हैं, जिन पर 2 से ज्यादा यानी मोर टेबल जाए वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नंबर। अब देखो जब हम इसको करेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे, 2 पे 2 टेबल जाते हैं, 3 नहीं है, 4 है, 4 पे 2 से ज्यादा जाते हैं, यानी 2 से मैक्सिमम जाए, मोर जाए तो वो हमारे होंगे। अब देखो 4 है, 4 के बाद 6 8 9 फिर आगे कंटिन्यू, क्योंकि इसमें ऑड इवन सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो आएंगे जिन पे 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं। यह उम्मीद है आपको कंपाउंड नंबर मुरक्कब अदाद कहते हैं उर्दू में इनको, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लियर करते हैं ऑड नंबर को और इवन नंबर को, ऑड नंबर और
इवन नंबर को अब देखो 8 नंबर क्या होते हैं, ताकदाद। सेट ऑफ 8 नंबर को क्या कहते हैं, ताकदाद। वो ताकदाद कौन कौन से होते हैं, 1 3 है, 5 है, 7। जिनके जोड़े ना बने, ताकदाद वो होते हैं जिनके जोड़े ना बने, उनको कहते हैं 8 नंबर या ताकदाद। अब देखो एक है तो अकेला ही है ना, अब 3 है तो 3 के जोड़े नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते, अब 2 जोड़े तो बन सकते हैं, ठीक है। अगर एक और एक होता, सॉरी 2 होते तो 2 के एक का जोड़ा बन सकता है। 4 है तो 2 का जोड़ा बन सकता है। 6 है तो 3 का जोड़ा बन सकता है। अब 3 के टुकड़े करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे 3 के, लिहाजा सेपरेट जोड़े नहीं बनते, पेयर नहीं बनते। 5 है, 7 है, इसीलिए इनको 8 नंबर कहा जाता है। जिनके जोड़े बनते हैं, लेट्स सपोज, अब देखो इवन नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इनमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन नंबर जुफ्त अदाद को कहते हैं जो जोड़ों की शक्ल में जिनको लिखा जा सके। अब 2 है, 2 को मजीद उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 2 जोड़ों में। अब 4 है तो 2 के बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 6 8 9 सॉरी 8 10 12 ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, इवन नंबर। उम्मीद है आपको इवन नंबर क्लियर हो गया होगा। और 8 नंबर, इवन नंबर को ई से जाहिर करते हैं और 8 नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखो और हमारे पास नातिक अदाद हैं, तो मैंने आपको बताया था नातिक अदाद या रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि p और q जो हो सही अदाद हो, इंटीगर्स हो, एंड q इज इक्वल नॉट 0 यानी q बराबर ना हो 0 के, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। जब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करेंगे तो हम लिखेंगे द नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q एंड p एंड q आर इंटीगर एंड q इज इक्वल टू नॉट 0 यानी q बराबर ना हो 0 के, तो उनको हम कहते हैं नातिक अदाद या रेशनल नंबर। और इट इज डिनोटेड बाय q। जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं q से, ठीक है। ये आपने रिमेंबर रखना है अच्छी तरह से, नातिक अदाद को q से। और इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर गैर नातिक अदाद जो होते हैं, ठीक है, इनको हम ज़ाहिर करते हैं q स्लैश से। क्या ज़ाहिर करते हैं, q ऊपर आपने स्लैश डाल देना है, ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर को हमेशा आज से ज़ाहिर करते हैं। रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आज से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर की ये दोनों टाइप्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनकी टाइप्स हैं। अब रेशनल नंबर की कौन कौन सी टाइप है, आपके नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, इसी तरह होल नंबर है, प्राइम नंबर है, ये सारे जो होंगे ये आपके रेशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और इन सेटों से क्या मुराद है ये क्लियर हो गया होगा। इनको अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेना है, रिमेंबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास में जाओ तो आपके लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो और आपके लिए वहाँ पे मसला ना बने। अगर इस किस्म के कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से वो सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह।